हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज क्वेश्चन है, इफ सीआर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 25 सीआर को। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इफ दिस इज इक्वल टू 2 raised to power 25 into k, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। देखो हमें क्या एक्सप्रेशन गिवन है। हमें एक्सप्रेशन गिवन है सी नोट। तो अब मैं इसको लिख लेता हूँ। दिस विल बी 25 सी नोट प्लस 5 इंटू 25 C1 plus 9 into 25 C2. This will be 101 25 C 25। अब देखो, अगर आप गौर से ध्यान दें तो ये 1 5 9 उसके आगे 13, ये क्या बन रहा है? एक एपी बन रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। तो मैं अगर इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो इट विल बी समेशन आर इज इक्वल टू 0 से देखते हैं कहां तक जाएगा। इट विल बी 4r प्लस 1 और फिर ये हो जाएगा आपका 25cr। ठीक है, देखो r की वैल्यू 0 डाली, 25c0 1 मिल गया। r की वैल्यू 1 डालेंगे तो 5 इंटू 25c1। r की वैल्यू 2 डालेंगे तो 4 इंटू 2 8 प्लस 1, तो ये जाएगा फिर 25c25 यानी कि 25 तक। अब देखो 25 पुट करोगे आप तो 25 इंटू 4 100 प्लस 1 101, तो लास्ट टर्म मिल गई। तो इस पूरी टर्म को जो था मैंने इसको किस फॉर्म में लिख लिया? समेशन की फॉर्म में लिख लिया। देखो ऐसा मैंने क्यों किया? इसीलिए क्या, क्योंकि अगली ही लाइन में मैं समेशन को सेपरेट कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 25, ये हो गया 4r इंटू 25cr प्लस समेशन r इक्वल टू 0 से 25 और ये हो गया 25cr। फाइन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, दैट NCR इज इक्वल टू n बाई r n माइनस 1 सी आर माइनस 1। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस r को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो 4 को तो मैं आउटसाइड ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस विल बी समेशन r इक्वल टू 0 से 25 r इंटू, अब इस पे मैं यूज करता हूँ अपनी ये प्रॉपर्टी। तो n बाई आर मीन्स 25 बाई आर n माइनस 1 यानी कि 24 सी आर माइनस 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस समेशन को खोल के लिखूं तो इट विल बी 25c0 प्लस 25c1 से लेके कहां तक जाएगा? 25c25 तक। फाइन। अब देखो यहाँ से r कैंसिल आउट हुआ, 25 आउटसाइड चला गया, इट विल बी 100। अब इस समेशन को देखो, अब जब ये मैंने इस फॉर्म में लिख लिया तो अब मेरा जो r है वो 0 से 1 नहीं करेगा, क्योंकि जब मैं r इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये वाला पार्ट नेगेटिव बन जाएगा। तो इसीलिए अब मेरा जो r है वो 0 से ना शुरू होके 1 से शुरू होगा। फाइन। तो देखो, अब देखो 1 से रखेंगे तो ये बन जाएगा ना 24c0, तो ये क्या बन जाएगा? 24c0 प्लस 24c1 प्लस r की वैल्यू कहां तक जाएगी? 25 तक। तो ये लास्ट टर्म जो आ जाएगी वो आ जाएगी 24c24 प्लस, अब ये वाली जो टर्म है देखो 25c0, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। जब हम 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखते हैं ना, तो वो क्या होता है? nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये लास्ट टर्म होती है ncn इंटू एक्स की पावर n। तो अब अगर मैं x की जगह पे 1 पुट कर देता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं x इज इक्वल टू 1, तो देखो ये मेरा बन जाता है 2 की पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 से लेके कहां तक? ncn तक। अब यही तो मुझे गिवन है, यहाँ पे n को बस 25 मान लीजिए, तो 25c0 25c1 से लेके 25c25 तक। मतलब जो ये मेरा एंटायर एक्सप्रेशन गिवन है, इस एंटायर एक्सप्रेशन को मैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 25, है ना। अब देखो सेम इसी की हेल्प लेंगे हम फिर से, इसी एक्सप्रेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बाइनोमियल का। इसी की हेल्प से हम इसको क्या लिख सकते हैं? 24c0 24c1 2 की पावर 24। बस इसके बाद क्या हुआ? क्वेश्चन खत्म हो गया। दिस विल बी 100 और ये हो गया इंटू 2 की पावर 24 प्लस 2 की पावर 25। अब देखो मुझे जो कंपैरिजन करना है वो 2 की पावर 25 बनाना है, जबकि पहली टर्म में तो सिर्फ 2 की पावर 24 है। तो कोई बात नहीं, 2 से गुणा कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो इसलिए 100 इंटू ये हो गया 2 की पावर 25 अपॉन 2 प्लस 2 की पावर 25। दिस इज इक्वल टू, इससे कैंसिल 50 टाइम्स, 2 की पावर 25 मैंने कॉमन लिया तो इस टर्म से क्या बचा? 50 प्लस 1, तो दिस विल बी 2 की पावर 25 इंटू 51। तो विद द हेल्प ऑफ दिस अब मैं इसका कंपैरिजन करूंगा तो यहां से मेरी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 51।
So I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.